तो सोनिया के बाद अब मैं इनवाइट करूंगी सरवत को। मैंने सरवत को पर्सनली खुद देखा है कि जब से उसके बच्चे हुए हैं वो बच्चों को स्पेशली बचपन की एज से ही वो एजुकेट इस तरह करती है कि उसमें मज़ा आता है। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि बलाज को मैंने कुछ अरसे उसके इंस्टीट्यूट में भेजा और बलाज शौक से जाता था, कुछ सीखता था, कुछ समझता था। और छोटे बच्चे जब आप इंटरेस्ट लेने लगें कुछ सीखने में तो आप उनके फ्यूचर के लिए बिल्कुल कॉन्शियस नहीं रहते, आप कहते हैं कि ये अच्छे हाथों में। सो आइए मैं आपको भी अच्छे हाथों में भेजना चाहूँगी। सरवत गिलानी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वाह निदा, ये लुक स्टनिंग। अरे आप बताइए भाई। मैंने कहा आप बिरयानी के बाद हम सिरिलैक पे आ जाएं, बच्चों की बातें करें हम। कैसी है? बिल्कुल ठीक। मतलब मुझे तो इतना मज़ा आता है निदा, हाँ। आपके शो पे इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं और बड़ी काम की बातें होती हैं। वो कॉन्वर्जेशंस होती हैं जो एक्चुअली डाइनिंग टेबल कॉन्वर्जेशंस होनी चाहिए घरों में। बिल्कुल। थैंक यू सरवत। मैं आज जैसे आपके आने से पहले मैंने इंट्रो दिया, मैं सोनिया को भी यही बताई थी कि हमारे बच्चे जो हैं वो जेन अल्फा और जेन ज़ी जो हैं उनको हमने एजुकेशन से प्यार कराना है, सीखने से, समझने से, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल बच्चे हैं, सो हमें उनकी ही तरह को अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। हम वो वाले माँ बाप नहीं बन सकते जो डंडा लेके खड़े हैं, चलो एग्जाम की तैयारी करो, ये भी बंद वो भी बंद, कुछ भी नहीं करना, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सो हमें उनकी तरह मोल्ड होना पड़ेगा। सो अगर हम बेसिक्स से शुरू करें, क्योंकि आपकी अम्मी भी एजुकेशनिस्ट रही हैं, आपका अपना इदारा भी इसी चीज़ को प्रमोट करता है कि बच्चों में स्किल्स और एजुकेशन का शौक कैसे डेवलप हो। सो अगर मैं वहाँ से शुरू करूँ कि बचपन से तुम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताओ, तुम्हारे बच्चों के साथ तुमने क्या किया? यू नो निदा, हम बहुत दफ़ा लर्निंग को शुरू करते हैं स्कूल से कि लर्निंग कम्स फ्रॉम स्कूल, बट एक्चुअली एक बच्चे की कैपेसिटी टू लर्न स्टार्ट्स फ्रॉम द वूम। जब वो बच्चा माँ की गोद कोख में होता है तब से वो लर्न, उसको पता है कि उसको खाना कहाँ से मिलना है, वो एंग्री क्यों है, उसको भूख लग रही है, और वो पैटर्न ये रिपीट करता है स्टमक में भी। एंड एज द किड कम्स आउट एंड यू नो एज ही इज ग्रोइंग, लर्निंग इज एन इनेट प्रोसेस जो उसका है बाय नेचर। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है एज अडल्ट्स कि हम उस प्रोसेस को क्रिएटिवली, लर्निंग थ्रू प्ले, लर्निंग थ्रू रोल प्ले, लर्निंग थ्रू इमेजिनेशन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लर्निंग पे अप्लाई कर सकते हैं। माई फेवरेट वन इज़ लर्निंग थ्रू प्ले, बिकॉज एक बच्चा जो है वो जब इंजॉय कर रहा होता है तो वो लर्न ज़्यादा कर रहा होता है। जब उसके लिए चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं तो वो उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। So it's very, that's what I did with my children. I remember मेरी कहानी मेरे बच्चों के साथ कोविड से पहले से शुरू हुई, जब हम रोज़ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करते थे। और आप यकीन माने, मैंने उनको कलर्स, मैंने उनको बेसिक यू नो प्लैनेट्स क्या होते हैं, मेरा और फहद का मोबाइल नंबर क्या है। अब आप इमेजिन करें एक 3 साल के बच्चे को ये बताना कि इमरजेंसी में आपको ये नंबर याद रखना है, एंड इट्स अ लॉन्ग नंबर। सो हाउ विल यू मेक अ 3-year-old अंडरस्टैंड कि आपको ये नंबर, आपने जब तक उसको किसी प्ले में या किसी गेम में कन्वर्ट नहीं किया तब तक आप उसको नहीं सिखा सकेंगे, उसकी कैपेसिटी नहीं है उस लेवल की। सो जब आप प्ले में लाते हैं, कन्वर्ट करते हैं अपनी लर्निंग को। अब जैसे मैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में आरेज को कल बता रही थी, तो हमने वो ग्रेट वॉल ड्रॉ भी की, उसको कंस्ट्रक्ट भी किया, उसके ऊपर इंटरनेट में रिसर्च भी की, लेकिन जब तक मैं पेपर और कंप्यूटर से सिखा रही थी या हम बात कर रहे थे, उसका इंटरेस्ट यूं था। जैसे ही हमने कुछ बनाना शुरू किया हाथों से, हैंड आई कोऑर्डिनेशन लर्निंग उसकी जो थी, वो उसका इंटरेस्ट आ गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे के साथ अगर बैठ रही हैं पढ़ाई के लिए, उसको डिफरेंट रोल रिवर्सल या रोल स्विचिंग में इस तरह करें। अ लॉट ऑफ टाइम्स मैथ्स जो है, मैंने नंबर्स जो है शुरू में वो हॉपस्कॉच से सिखाए अपने बच्चों को। अच्छा, तो पहलूज खेल खेल के। तो हॉपस्कॉच इज टिल 9 and 10 इज व्हेन यू गेट आउट, या जो भी आप गेम, यू हैव टू मेक अ गेम अराउंड इट।
और आप अगर आपको लगता है कि एक ट्यूशन टीचर को रखने से उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, और द फादर मस्ट सिट डाउन एंड गो थ्रू अ रीडिंग सेशन, या उसका जो भी एग्ज़ाम है जो भी है वो आपके सामने रहे, आप उसको एग्जैक्टली 20 मिनट्स एट लीस्ट दें कि भाई मैं आई एम हियर विथ यू एंड जस्ट इम्प्रेस मी, इम्प्रेस योर सेल्फ, ट्राई योर बेस्ट। अनदर थिंग दैट आई फील दैट आजकल इस रेस में निदा जो है कि हमारा बच्चा बेस्ट है, हमारा बच्चा बेस्ट कॉलेज में जाएगा, बेस्ट स्टूडेंट है, बेस्ट ये है, बेस्ट वो, नहीं, दिस इज़ आवर कॉम्प्लेक्स कि हम शायद बेस्ट नहीं थे, हमारे अम्मा अब्बा हमें डांटे लगाते थे, तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे बच्चे बेस्ट हैं। यू नीड टू टेल देम दैट जस्ट ट्राई योर बेस्ट, गिव इट योर बेस्ट शॉट एंड आई ट्रस्ट कि तुम बहुत अच्छा करोगे। जब ये कॉन्फिडेंस से बच्चा स्कूल जाता है तो उसको पता है कि वो करेगा। एंड इट्स अ माइंड सेट, राइट? व्हेन यू आर ऑलरेडी इन द फील्ड विद अ विनिंग माइंड सेट, यू आर ऑलरेडी अ विनर।